हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर लिखा है हमने, ये माना कि ए इज कन्वर्टेड इनटू बी। ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने का कितने परसेंट चांस है, इस बात को बताने के लिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो हम इसकी डिफिनीशन कहेंगे तो केमिकल काइनेटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट, द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम इसकी बात करें, हिंदी में इसको बोले हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसी ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। ए क्या है, रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी में। बी क्या है, प्रोडक्ट। इसको प्रभावित करने वाले, इन्फ्लुएंस डालने वाले तीन कारक हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन के होने के लिए तीन फैक्टर काम करते हैं मेन, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो किसी भी रिएक्शन में को होने के लिए अगर वो हो रहा है तो उसको मैथमेटिकली हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको कहते क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए डिसअपीयर अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी अपीयर अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब कि ए का अमाउंट, ए की मात्रा किस रेट से डिसअपीयर हो रही है उसको डिवाइड करेंगे हम लोग टाइम इंटरवल से, अमाउंट ऑफ बी अपीयर अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, एक मोल अगर हम इसको ए को लेंगे, एक मोल ए लेंगे तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा और बी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब डिसअपीयर यहाँ पर हमने लिखा है और इसको रेट को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैथमेटिकली अगर कोई भी वैल्यू लगातार घट या बढ़ रही है तो मैथमेटिकली हमको लिखने के लिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। एक्टिव मास का मतलब वह मास जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ये बताया गया है कि कोई भी रिएक्शन या हमने एक मोल ए लिया तो हमको एक मोल भी मिलेगा नहीं, मतलब कि 100% कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन के फॉर्म में अगर लिखें तो रेट इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी। यहाँ पर देखो हमने प्लस लिखा लगाया है और माइनस लगाया है। प्लस और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट का या जिसके पहले माइनस लगा है उसका कंसंट्रेशन घट रहा है और जहां पर प्लस लगा है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। दूसरी तरीके से कहें तो ए कह लो कि रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट है। और अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। के क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब कोई भी रिएक्शन विशेष परिस्थितियों में जब हम लोग उसको मेजर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं। विशेष परिस्थिति का मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होना चाहिए, 180 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, और दूसरी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल अगर लिखना चाहें किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए तो रेट इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। दोनों रिएक्टेंट साइड में है इसलिए हमने दोनों के पहले माइनस लगाया है। इज इक्वल टू डी एक्टिव मास ऑफ डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी। दोनों के पहले, दोनों प्रोडक्ट हैं इसलिए दोनों के पहले हमने प्लस लगाया है। फिर अगर इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखें तो डी एक्टिव मास ऑफ सी, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू
डी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी, या रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। कहने का मतलब किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ग्राफ खींचे कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो कहते क्या है, ए का कंसंट्रेशन, यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन समय बीतने के साथ कम होता है और बी का कंसंट्रेशन समय बीतने के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस जो केमिकल काइनेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन है या शुरुआत है, कहाँ से करते हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो कहते क्या है कि किसी भी रासायनिक क्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों और उसकी क्रिया विधि को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। पहली बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कि किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन के में होने वाले एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ ए सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।